ये कहानी है डार्क एनकाउंटर, जो 2019 में रिलीज हुई थी, जहाँ एक शहर में अचानक से लोगों को ब्लू और येलो लाइट दिखाई देने लगी और ये लाइट जिस भी इंसान के ऊपर पड़ती थी वो इंसान अचानक से गायब हो जाता था। अब ये लाइट कहाँ से आ रही है और गायब हुए लोग कहाँ पे गए हैं, यही इस कहानी में हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत 1992 ब्लू हिल पेंसिल्वेनिया इस शहर से होती है, जहाँ पे हम एक मैरिड कपल रे और ओलिविया को उनके घर लौटते हुए देखते हैं। पर जब वो अपने घर आते हैं तो उन्हें वहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई दिखाई देती है। ये लोग हैरान होते हैं कि हुआ क्या, जिसके बाद वो अपने बेटी मैसी को ढूंढते हुए उसके रूम में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पे मैसी नहीं दिखाई देती। पूरा घर और आसपास का एरिया भी ये लोग छान मारते हैं, लेकिन मैसी इन्हें नहीं मिलती। मैसी कहीं पे अचानक से गायब हो गई थी। अब ऐसे करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं मैसी के फोटो शहर में हर एक जगह, हर एक कोने कोने में लगे हुए होते हैं। इसके बावजूद अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं होती। रे और ओलिविया दोनों भी काफी उदास होते हैं। रे और ओलिविया की जिंदगी से मैसी अचानक से गायब हो गई थी। एक दिन हम देखते हैं रे और ओलिविया के घर पे उनके कुछ रिलेटिव्स आते हैं, जिसमें रे का भाई बिली, ओलिविया की बहन एडलिन का हस्बैंड केनिथ जो कि पास ही के एरिया में शेरिफ होता है, और ओलिविया का भाई मॉर्गन इन लोगों से मिलने आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रे और उसकी पूरी फैमिली मैसी के अचानक से गायब होने से उभर नहीं पाई थी। वही रे जो पहले कभी लविंग हस्बैंड और फादर हुआ करता था, वो अब काफी डिप्रेस है और उसका नेचर भी अभी काफी अग्रेसिव हुआ था। उसी रात रे का बेटा नोआ टेलीविजन ऑन करता है, तब वे लोग देखते हैं कि केनिथ की स्पीच चल रही थी, जिसमें वो मैसी का ही लापता होने के बारे में बात कर रहा था, जिसे देख सभी लोग वापस से इमोशनल हो जाते हैं। अब रे टीवी बंद कर देता है। फिर रात के वक्त जब डिनर हो रहा था तभी रे और बिली के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद मॉर्गन रे को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब रात के समय में रे घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसे आसमान में से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो उसके घर के ऊपर से गुजरकर पीछे के साइड चली जाती है। रे को लगता है कि ये मिलिट्री वालों का नया एयरक्राफ्ट होगा, इसीलिए उसे वो इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी अपने घर के पीछे वाले जंगल में वो उसे काफी तेज रोशनी दिखाई देती है। अब रे अपनी गन लेकर वहाँ जाने लगता है, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। इस वक्त जंगल अकेले जाना खतरनाक होगा, इसीलिए बिली, नोआ, मॉर्गन और केनिथ रे के साथ जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये चारों कार में बैठकर जंगल की तरफ जाते हैं। अब उस जगह पर पहुँचने के बाद रे, बिली और केनिथ जंगल में आगे बढ़ते हैं। वही नोआ और मॉर्गन कार में ही रुकने का फैसला करते हैं। इसी बीच में ओलिविया और एडलिन को घर के बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने वो बाहर आती है, जहाँ पे उन्हें एक मरा हुआ पंछी दिखाई देता है। वही दूसरी तरफ रे, बिली और केनिथ जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी येलो रोशनी दिखाई देती है। वही नोआ और मॉर्गन भी गाड़ी के आसपास थे कि तभी उन्हें काफी भयानक आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए डर कर वो कार के अंदर ही बैठ जाते हैं। लेकिन तभी कार की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और अचानक से उनकी कार बंद हो जाती है, जिसके बाद मॉर्गन कार से बाहर निकलकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक ब्लू रोशनी मॉर्गन के ऊपर पड़ती है, जिसे मॉर्गन अचानक से गायब हो जाता है। अब रोशनी बंद होने पर रे कार की ओर जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि मॉर्गन अब गायब हो चुका है। वो आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलता। जिसके बाद रे मॉर्गन को चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर उसका कोई अता पता नहीं था। वही केनिथ उस रोशनी को देखने के बाद सदमे में चला गया होता है और इसी कारण से बिली केनिथ को किसी तरह कार तक लेकर आ जाता है। अब यहाँ पे मॉर्गन के ना मिलने पर रे सभी को लेकर वापस घर आ जाता है। घर आने पर ओलिविया और एडलिन मॉर्गन के बारे में पूछने लगती है, तो बिली उन्हें बताता है कि मॉर्गन अचानक से कहीं पे गायब हो गया है। अब ये लोग और भी टेंस हो जाते हैं और इसी के कारण ओलिविया पुलिस को कॉल करती है, लेकिन बात करते वक्त कॉल कट हो जाता है। अब ये सब हंगामा चल ही रहा था कि तभी इन्हें मैसी के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। अब सभी लोग उसके कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे लोग देखते हैं कि मैसी के सारे टॉयज अपने आप ही चल रहे हैं। ये देख सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब पूरे घर की लाइट भी फ्लिकर होने लगती है और अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन तभी सभी को घर के बाहर अजीब सी येलो और ब्लू रोशनी दिखाई देती है, जिसे इन्होंने जंगल में भी देखा था। अब देखते ही देखते ये सारी रोशनी की किरणें पूरे घर के अंदर आने लगती है। अचानक से बिजली कड़कने की भी आवाजें आने लगती है और फिर एक डिस्टर्बिंग साउंड के साथ पूरे घर का सामान अपने आप ही हिलने लगता है।
सभी लोग काफी पैनिक होने लगते हैं और इधर उधर छुपने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब अगले ही पल में ये रोशनी आना बंद हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें घर के बाहर किसी की शैडो दिखाई देती है और ये शैडो घर के चारों ओर घूम रही थी। अब रे को लगता है कि ये कोई घुस कह दिया है, इसीलिए रे गन लेकर उन्हें वार्निंग देने के लिए जाता है। लेकिन तभी उन्हें घर के ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती है। अब रे ऊपर चला जाता है लेकिन ऊपर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद रे केनिथ और बिली के साथ बेसमेंट की ओर जाता है, जहाँ पे उन्हें बेसमेंट का दरवाजा खुला दिखता है। अब रे दरवाजे के पास जाता है कि तभी वही ब्लू रोशनी रे के ऊपर पड़ती है। जिसके बाद रे भी मॉर्गन की तरह ही गायब हो जाता है। अब रे के गायब होने के बाद बिली वहाँ से भागते हुए ऊपर आता है। वही केनिथ अभी भी बेसमेंट में ही होता है और अब देखते ही देखते केनिथ के ऊपर भी वो लाइट पड़ती है और वो गायब हो जाता है। अब ऊपर एर्लिन को भी वो ब्लू रोशनी दिखाई देती है, जिसके बाद वो भी गायब हो जाती है। अब सिर्फ ओलिविया, बिली और नोआ ही बचे होते हैं। बिली अब सीधे सीधे ओलिविया के पास जाता है और उसे ब्लू रोशनी से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ पे नोआ उस ब्लू रोशनी के पास जाने ही वाला होता है कि तभी बिली उसे बचा लेता है। अब ओलिविया के कमरे में वही ब्लू रोशनी आने लगती है, इसलिए वो दरवाजे की ओर फायर करने लगती है। लेकिन इसके बावजूद वो रोशनी उसके कमरे की ओर आ ही रही होती है कि तभी वहाँ पे बिली और नोआ आ जाते हैं और ओलिविया को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब स्टेयर के ऊपर से पूरी आग उनकी तरफ आने लगती है, जिसके बाद तीनों फौरन घर से बाहर निकलकर सड़क की ओर भागते हैं। लेकिन तभी आसमान में वही एक ब्लू और 2 येलो रोशनी दिखाई देती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो रोशनी गायब हो जाती है। अब इसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर एक शेरिफ उनसे पूछता है कि तुम सब इतने रात को बीच सड़क पर क्या कर रहे हो, और उन्हें बताते हैं कि किसी महिला ने उन्हें इसी एरिया से कॉल किया था, लेकिन तूफान की वजह से कॉल बीच में ही कट हो गया था। अब इसके बाद ओलिविया और बिली उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। पुलिस इन तीनों को भी लेकर उनके घर जाते हैं और पूरा घर और बेसमेंट की तलाशी करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ पे रे की कैप के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद शेरिफ वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं। और जाते हुए शेरिफ उन तीनों की सेफ्टी के लिए उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तीनों स्टेशन के बदले में अपने घर पर ही रुकने का फैसला करते हैं। अब इसके बाद ऑफिसर जब स्टेशन पहुंच जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। एक फीमेल ऑफिसर शेरिफ को बताती है कि कल रात बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ अजीब सी येलो और ब्लू लाइट्स देखी थी, और साथ ही वो शेरिफ को बताती है कि कल रात उसने भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस किया था और उसे भी ये दोनों लाइट्स दिखाई दी थी। लेकिन आगे वो एक शॉकिंग न्यूज बताती है कि इन्हीं लाइट्स के बीच में उसने मेसी को भी देखा था, जो ओलिविया और रे की बेटी थी, जो 1 साल पहले गायब हुई थी। अब शेरिफ इन सारे केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वही दूसरी तरफ ओलिविया, बिली और नोवा अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं कि तभी बिली को किचन से कुछ आवाजें आने लगती है। जिसके बाद बिली किचन की ओर जाता है जहाँ पे उसका डॉग होता है जो पहले गायब हो चुका था। अब बिली अपने डॉग को देख काफी खुश हो जाता है, लेकिन वापस से उसे वही ब्लू रोशनी दिखाई देती है। तो यहाँ ओलिविया जब अपने बेड पर आराम कर रही होती है कि तभी उसके रूम के अंदर एक ग्रीन कलर का एलियन यानी अलग तरह का क्रीचर आ जाता है और वो ओलिविया की ओर बढ़ने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। अब उसके चीखे सुनकर बिली भागते हुए ओलिविया के रूम में आ जाता है और उसके गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। वही वो एलियन ओलिविया के सर पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वो ओलिविया को अपने साथ लेकर जाता है। यानी अब ओलिविया भी गायब हो गई। हम देखते हैं वो एलियन उसे अर्थ से लेकर सारे यूनिवर्स और गैलेक्सी के विजन दिखाता है, और जब ओलिविया उठती है तब उसे उस दिन का विजन दिखाई देने लगते हैं जब मेसी गायब हुई थी। ओलिविया देखती है कि उस दिन रे और उसके घर से जाने के बाद केनिथ उनके घर आया था। इसके बाद मेसी केनिथ को बताती है कि उसके माता पिता घर पर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे रुक कर उनके आने का इंतजार कर सकता है। और फिर मेसी जैसे ही अपने कमरे में लौट जाती है वैसे ही केनिथ उसके कमरे की ओर जाने लगता है। इधर ओलिविया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी केनिथ मेसी के रूम के अंदर जाता है और गेट बंद कर देता है, जिसके बाद केनिथ मेसी को मार डालता है। अब ये देख ओलिविया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अब जाके रियलाइज होता है कि उसकी बेटी केनिथ के कारण मारी गई है। अब थोड़े समय के बाद ओलिविया होश में आती है, तब वो देखती है कि रे और बाकी सभी लोग वापस आ चुके हैं।
इसके बाद सभी को रियलाइज होता है कि उन सब ने सेम ही विजन देखा है। फिर वो सभी लोग नीचे केनिथ के पास जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे शेरिफ आ जाता है और इन सब के दबाव के बाद केनिथ अपना क्राइम कन्फेस करता है और अब केनिथ मेसी की बॉडी कहाँ पे छुपाई है इसके बारे में बताता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम जंगल में पहुँचती है और उसकी बॉडी बरामद करती है। अब इसी के बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम केनिथ को मेसी की बॉडी को रेड टॉवेल से कवर करके जंगल में लेकर जाते हुए देखते हैं और उस रात भी केनिथ ने यही विजन देखा था जब वो रे और बाकी सभी लोगों के साथ जंगल में गया था और इन्हीं विजन को देखकर केनिथ उस दिन सदमे में चला गया था। अब मूवी के लास्ट सीन में ओलिविया आसमान की ओर देखती है और उन एलियंस का थैंक यू कहती है क्योंकि उनकी वजह से उसे मेसी के गायब होने की असली वजह के बारे में पता चला था। इसे रे और ओलिविया इन दोनों को भी एक क्लोजर मिलता है और अपनी जिंदगी में वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।